जी अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट के हवाले से आप लोगों के साथ हाजिर हैं और सुफियान भाई का हम लोग जो है इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और सुफियान भाई से हम पूछेंगे कि मार्केट अभी जो खुली है मंडे मार्केट और ये हॉल्ट हो गई है तो इसकी क्या सिचुएशन है। सुफियान भाई थोड़ा सा बताइएगा। बस 2022 के बाद जो है ये पहली दफ़ा हुआ है कि ऑयल सेक्टर ने $120 को जो है वो टच किया है। 25% जो है ओपन जो है ऑयल की मार्केट खुली है और इंटरनेशनल मार्केट सारी प्रेशर में है। अब नए रहबर को जो है ईरान ने जो है अपने जो है वो सेलेक्ट किया है और उनसे जो है कॉन्फिडेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी और बढ़ेगा। तो ईद का टाइम है और ये टाइम होता है लोगों की पूरे साल का इसके ऊपर डिपेंड होता है, बाज़ारों के अंदर और चीज़ों के ऊपर, परचेजिंग पावर के ऊपर। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस टाइम के अंदर जो है वो विड्रॉ वगैरह करते हैं चीज़ों को। अच्छा सुफियान भाई ये बताएं कि अभी बहुत सारे क्वेरीज और मैसेजेस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट होल्ड हो गई है, बंद हो गई है, क्या हमें अपनी पोजीशंस क्लोज करनी चाहिए या बाय करनी चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? बस इस वक्त जो है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन जो है बाज़ार के अंदर है। हालात के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और अगर जैसे हालात जो है एक्सेलरेट करते हैं, अगर इंटरनेशनल हालात एक्सेलरेट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई अभी फर्दर इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। ऐसे स्क्रिप्ट जिसकी वैल्यू ₹2, एक मिसाल है WTL अगर ₹2 का ट्रेड कर रहा है और लोअर कैप लग जाता है, ₹1 पर आ जाता है, तो लाजमी सी बात है वो अपना 100% जो है यहाँ से डाउन हो गया। ₹2 की चीज़ ₹1 की हो गई तो वो उसने डिस्काउंट पहले ही कर दिया। तो उन चीज़ों के अंदर जो है पोजीशंस को अपने बनाना चाहिए जो बिल्कुल डाउन साइड पे आपको मिल रही है, जिनकी वैल्यू जो है पेनी स्टॉक्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी वैल्यू जो है पैसों के अंदर या रुपयों के अंदर है। तो उनके अंदर तो एक ही दिन में डाउनफॉल आ जाता है, फिर वो जो है अपने आप को मेंटेन करते हैं वो स्क्रिप्ट्स। अच्छा तो एक और क्वेश्चन ये है कि अभी ये जो मार्केट में अभी एकदम पैनिक आई है, आपके ख्याल में इसके जो इम्पैक्ट, आपने दो तीन चीज़ें अभी हाईलाइट भी करी हैं जैसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो अभी पेट्रोल का एक झटका एकदम पड़ा है, तो क्या आप समझते हैं कि इसका भी इम्पैक्ट हमारी मार्केट को इस वक्त पड़ा और इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हुआ है? अभी तो कुछ भी मार्केट ने इम्पैक्ट नहीं लिया। इसका इम्पैक्ट जो है हमारे आने वाले रिजल्ट्स के ऊपर, हमारी कंपनीज के ऊपर जो है 3 महीने के बाद इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी रियल टाइम में अगर देखा जाए इन्फ्लेशन के रेट कहाँ पर जाएंगे, आज मॉनिटरिंग पॉलिसी है उसके अंदर भी मेंटेन रखने की बात करें तो गवर्नमेंट माशाल्लाह से जो है मीटिंग्स कर रही है, कॉन्फिडेंट है और हालात के ऊपर नज़र रख रही है। हर हफ्ते के बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ऑयल की प्राइस को मॉनिटर कर रही है। तो 2 कंटेनर हमने माशाल्लाह से जो है वो मंगवा लिए, 2 कंटेनर हमारे पास ऑयल के आ गए। तो ऑयल की अगर शॉर्टेज नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नमेंट कंट्रोल करने में कामयाब रहती है, तो ये वाला फेज़ जो है, ये वाला फेज़ पाकिस्तान आसानी के साथ जो है इसके अंदर से निकल सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे हालात होते हैं गवर्नमेंट को फिर उस हिसाब से इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर है कि वो अपनी कॉस्ट कटिंग कितनी करती है, अपने जो है कितना जो है बचत करती है, उसकी मीटिंग माशाल्लाह से कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट अभी जो है इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे, उनको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज करना चाहें करंट पॉइंट्स पे तो वो एवरेज भी कर सकते हैं और मजीद बाइंग भी फ्रेश जो है वो इनिशिएट लाजमी करनी चाहिए ऑन करंट रेट्स, क्योंकि बिल्कुल मार्केट करनी जो ऑलरेडी चाहिए, डिस्काउंटेड चल बिल्कुल रही है। करनी चाहिए। 50% तक जो है हमारी जो स्क्रिप्ट्स हैं, अगर आप इंडेक्स को देखें, जैसे फर्ज करें हम टेलीकार्ड को देखते हैं तो ₹12 पे ट्रेड हो रहा था टेलीकार्ड और 1,91,000 के इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। 1,47,000 के इंडेक्स के ऊपर ₹6 के ऊपर टेलीकार्ड की बाइंग आ गई। ऑलमोस्ट 50%, अगर 2 लाख का इंडेक्स था तो 1 लाख के इंडेक्स वाले रेट आ गए टेलीकार्ड के। ज़बरदस्त। ठीक तो है ना, इसका यानी मतलब ये है कि ये इंडेक्स अगर अब नीचे भी जाता है तो टेलीकार्ड का शेयर फर्दर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना, सही। ₹5 ₹5.5 पे उसकी सपोर्ट होगी, वहां से घूमेगा। इसी तरीके से WTL ₹1 के ऊपर इसकी मेजर सपोर्ट है और बेशुमार स्क्रिप्ट है। चनाब लिमिटेड ₹7.86 के ऊपर आपको मिल रहा है। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जिनके पास 2 साल की कैपेसिटी है बाइंग पावर की। जिनके पास 2 ज़बरदस्त। साल का व्यू है बाइंग पावर का, वो 25% 40% यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। चीज़ों को PPL है, OGDC है, ऑयल सेक्टर है, PSO है, उनके अंदर जो अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। और जिनके पास जैसे ईद के टाइम पे विड्रॉवल करवाते हैं लोग, अपने पैसों को निकालते हैं ईद के अपने एक्सपेंस के लिए, आगे छुट्टियां आ रही हैं, तो उनके लिए हमारा मशवरा ये है कि वो यहाँ पर रेट को नहीं देखें, अपने माल को सेल ऑफ करें, अपने पैसे विड्रॉ करें, अपने जो अखराजात हैं उनको मीट करें, फिर जब मार्केट हालात बेहतर हों फिर दोबारा से मार्केट के अंदर वो एंट्री लें। अच्छा सुफियान भाई एक लास्ट क्विक क्वेश्चन और है, बाकी इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ एक डिटेल जो इंटरव्यू सेशन है वो इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। अभी आप मार्केट का नेक्स्ट जो एक पोटेंशियल लेवल है, अभी आप क्या देखते हैं कि मार्केट किसी एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके रुक सकती है जो ये एकदम गिर रही है? मेजर सपोर्ट अगर हम पूछें। बाजार को 1,47,000 की बाजार की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, उसके ऊपर बाजार ने अपने आप को टच किया है आज के दिन। तो लाजमी सी बात है अभी इसको सस्टेन करने में इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाब रहेगी। और अगर ये लेवल भी बाजार का टूटता है तो यहाँ से फर्दर फिर हम यहाँ से 1,20,000 और नेक्स्ट 1 लाख की तरफ हम जा सकते हैं। 47,000 पॉइंट्स फर्दर भी निकल सकते हैं मार्केट के लिए, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए वर्स्ट कंडीशन में। ऑल राइट, ऑल राइट। चले सुफियान भाई, थैंक यू सो मच आपके क्विक इंसाइट्स का। इंशाल्लाह फिर जो आप लोग के साथ दोबारा जो है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक जज़ाकल्लाह, यू। अस्सलाम वालेकुम।